ये ज़िंदगी का असूल है कि चीज़ें परमानेंट लाइफ में नहीं होती हैं और मैजिक ऑफ एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी मैजिक पिल है जिसको हम कभी समझते ही नहीं हैं और जानते हुए भी कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, चाहे वो आपकी खुशियाँ हैं, आपके गम हैं, कोई चीज़ है, कोई शख्स है, कोई इंसान है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। हर चीज़ ने चले जाना है, ठीक है? किसी ने यहाँ पे नहीं रहना है और इन्हीं चीज़ों को लेट गो करने से हमारी परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं। जब हम किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करते, जाने नहीं देते, चाहे वो किसी की याद है या फिर किसी शख्स से जुड़े कुछ हक़ाइक़ हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमेशा याद रखिए ये वैसे ही ज़िंदगी का एक असूल है कि किसी चीज़ ने यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है? टेम्परेरी हैं चीज़ें, आप जैसे-जैसे आप उम्र का हिस्सा गुज़ारते हैं वैसे-वैसे आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं और डेफ़िनेशंस आपकी चेंज होती हैं चीज़ों को लेके, ठीक है? प्यार है, मोहब्बत है या रिश्ते हैं या काम है, आपकी नौकरी है, आपका अपना आप है, आपका इंसान है आप, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की डेफ़िनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है? आपके अर्ली 20s में डेफ़िनेशंस और होंगी, 30s में जाएँगे तो आपकी जो डेफ़िनेशन है बदल जाएगी। उन्हीं चीज़ों को आप किसी और ज़ाविये से देखना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ों को लेट गो करना सीखें और एक्सेप्टेंस करना सीखें, चीज़ों की एक्नॉलेज करना सीखें, चाहे वो आपकी फ़ेवर में चीज़ें हैं या नहीं हैं। इससे हमारे दिमाग पे जो एक प्रेशर होता है, जो परेशानी होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ एक एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक तजुर्बा है। हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी है या आपकी जो ज़िंदगी की कहानी है, वो अभी आपकी जो किताब है ज़िंदगी की वो 2-3 चैप्टर्स हों ये जो आपके चल रहे हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा हों। लेकिन ये पूरी की पूरी किताब ऐसी नहीं है। अभी बहुत सारे सफ़े बाकी हैं जो आपने लिखने हैं, जिनमें आपने बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ और आपको मिलेंगी। तो अपनी ज़िंदगी को यानी एक ऐसी स्टेज पे ये मान लेना कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी गुज़रने वाली है, तो ये मसले का हल नहीं होता है, ये मज़ीद आपको मायूसी की तरफ ये चीज़ लेके जाती है, अगर आप उसको ढंग से तरीके से जिएँ तो। और जो पीछे गुज़रता जाता है उसको लेट गो करते जाएँ, उसको भूलते जाएँ। वो सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे और चले जाएँगे, आपकी स्टोरीज़ को यूनिक बनाएँगे और कुछ यादें बहुत अच्छी होंगी, कुछ यादें बहुत कड़वी होंगी, लेकिन यू हैव टू लिव विद इट। आपको इसके साथ ज़िंदा रहना है और जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को एक्नॉलेज। बिल्कुल इसी तरह कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो आप कुछ भी कर लें, आप अपना बेस्ट भी दे लें, वो कभी भी हैपन नहीं होती हैं। वो आपकी ज़िंदगी में होनी ही नहीं होती। हर एक की ज़िंदगी में। अब ये कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी है। आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर लें, आप मैनिफेस्टेशन पे काम कर लें, आप कर्मा के ऊपर काम कर लें, जो भी आपका आइडियलिज़्म है, आप उस पे चले जाएँ, उसको स्टडी कर लें और हर मुमकिन तरीके से आप उसको हासिल करने की कोशिश कर लें, अपनी बेस्ट शॉट दे दें आप, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होनी होती हैं। ऐसी चीज़ों के साथ अटैच रहना, ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहना, कहीं न कहीं डीप डाउन हमें पता होता है कि ये नहीं होने वाली। लेकिन हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और ये बहुत कॉज़ बनता है हमारे डिप्रेशन का और परेशानी का। अब इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब आपने अपना बेस्ट दे के देख लिया है, तो आप मान लें, एक्सेप्ट कर लें, एक्नॉलेज कर लें कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है? अब द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी वक़्त आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आपका दिमाग भी हल्का हो जाएगा। यानी एक अजीब तरह की जो परेशानी है, जो बोझ है, जो बर्डन है, वो कम हो जाएगा। अब इसी में हमने एक और चीज़ एक्सेप्ट करनी है, एक्नॉलेज करनी है और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आपकी लाइफ़ परफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी क्या किसी की भी लाइफ़ परफेक्ट नहीं है। सबकी ज़िंदगी जो है वो परफेक्ट से बहुत दूर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा बनाएँ, आप जैसे कोशिश कर रहे हैं। गलतियाँ हर एक से होती हैं, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा मत हों, गलतियों से दूर मत भागें। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो मिलके ही आपकी ज़िंदगी बनती है और हर बंदा गलतियाँ करता है अपनी लाइफ में, ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस चीज़ को मानें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें दैट लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, नॉट योर्स और ना ही किसी और की।
ठीक है? ये जो हमें लगता है ना कि दूसरों की लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वो बहुत मज़े में है, उसको ये है, उसको वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक फैंटेसी है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन स्टोरी इज़ डिफरेंट, ठीक है? बिल्कुल जैसे आपकी है। एक और चीज़ है जिसको हमने थोड़ा अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, हमेशा याद रखिए ज़िंदगी को जितना आसान, जितना सिंपल आप बना सकते हैं उतना आसान बना लें। अब इसमें एक और चीज़ ये करनी है कि डू नॉट थिंक टू मच। हम लोग ज़िंदगी में सोचते बहुत हैं, छोटे-छोटे इश्यूज़ के ऊपर जो कि बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है कि अगर हम ये डिसीज़न लेंगे तो ये रिज़ल्ट्स हैं, ये वाले डिसीज़न लेंगे तो ये रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों पे सोचते हैं, हमें वही ज़िंदगी लगने लगती है। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो उसको करें, फ़ैसला लें, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दें। लोग हँसते हैं, हँसने दें। अगर रिज़ल्ट्स आपकी फ़ेवर में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ के कोई और काम करें। लोगों की बातों पे कान मत धरें, और लोग अगर आपको फेलियर कहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कामयाब हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो भी आगे बढ़ते रहें, ठीक है? लोगों के ऊपर मत जाएँ एंड मेक योर लाइफ सिंपल, और डू नॉट थिंक टू मच। डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करें कि एक फ़ैसला लेने में आपको एक अरसा लग जाए, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी। ज़िंदगी में बहुत क्रूशियल टाइम्स आते हैं जब आपको विद इन सेकंड्स भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए चीज़ों को छोड़ दिया करें, उनको लेट गो किया करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे चलने दें। बाकी एक और चीज़ है कि हम लोग ना एक्सपेक्टेशंस को बड़े अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। यानी लोगों के बारे में हमारी अजीब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो बंदा मुझे सपोर्ट करेगा जब मैं फ़ेल होऊँगा। अगर मेरा फेलियर हो गया, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो इधर से मिलेगी, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो इधर से मिलेगी, उसको मेरे से ऐसे बात करनी चाहिए, अगर मैं ये बात करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये होना चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया ये ना हुआ तो फिर वैसा होना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें। एक्सपेक्टेशंस को हटाइए थोड़ा-सा, इनको प्लान करना बंद करें, इससे आपके कंधे भी हल्के होंगे और इससे आपका दिमाग भी हल्का होगा। तो इस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस आपको बहुत ज़रूरी है एक्नॉलेजमेंट करने की, कि एक्सपेक्ट नहीं करना हमने लोगों से। लोगों के बिहेवियर्स हमने जो जज किए होते हैं, लोग वैसे नहीं हैं। उनके मूड स्विंग्स होते हैं। एक बंदा दिन में 10-10 दफ़ा मूड स्विंग अपने करता है, तो वो कैसे भी रिएक्ट करे, आपको उसके हर मूड के लिए, हर मूड की तरह आपको उसके तैयार रहना चाहिए। और सबसे आखिर में यही है कि अपनी लाइफ को, जैसे मैंने कहा कि सिंपल करें, उसी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा कैजुअली जिएं। थोड़ा अब इसमें क्या है कि हर वक्त भी प्रोफेशनलिज्म और हर वक्त भी ये जो सूटेड बूटेड होके रहना और हर वक्त अपने आप को ऑन ड्यूटी समझना, ये चीज़ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसान को थका देती है और परेशान रखती है। तो लाइफ को बिल्कुल कैजुअली जिएँ, रिलैक्स होके जिएँ, कोई रेस नहीं है, आपने सिर्फ़ अपना हिसाब देना है, आप सिर्फ़ अपने मामलात पे ध्यान दें। कोई चीज़ अच्छी हो रही है, वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो उसके लिए मेहनत करें, काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं अच्छे तो ख़ैर है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएँगे। तो हर वक़्त एक रैट रेस का हिस्सा मत बनें। मेक इट सिंपल, और इतना कॉम्प्लेक्स मत इसमें क्रिएट करें, इतनी पेचीदगी मत लेके आएँ कि आपको समझ ही ना आए कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।